अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी सीरीज बैतुल मुकद्दस और हैकले सुलेमानी की तारीख की किस्त नंबर 3 के साथ। दोस्तों, किस्त नंबर 2 में हमने आपको हैकले सानी यानी सेकंड टेम्पल की मुकम्मल तारीख से आगाह किया था और यह भी बताया था कि किस तरह रोमी जनरल टाइटस ने सन 70 ईस्वी में यरूशलेम पर हमला करके हैकल को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया था और बच जाने वाले तमाम यहूदियों को जला वतन कर दिया था। दोस्तों, यहूदियों का हैकल यानी उनका किबला सन 70 ईस्वी से इस दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी कि तकरीबन 2000 साल से इस दुनिया में उनका किबला मौजूद नहीं है। सिर्फ हैकले सानी यानी सेकंड टेम्पल की एक दीवार, जिसे दीवारे गिरिया या वेलिंग वॉल कहते हैं, वो मौजूद है जिसके सामने यहूदी अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है और बनी इसराइल यानी कि यहूद में इस संदूक की क्या अहमियत है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल इल्म की लाइब्रेरी पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से। यहूदी ताबूत सकीना के लिए इंतहाई बेचैन हैं। ताबूत के लफ्जी मायने संदूक के हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक ये लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये उनकी जिंदगी के आखिर तक उनके पास रहा और फिर बतौर विरासत उनकी औलाद को आगे मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और फिर आपके बाद आपकी औलाद यानी बनी इसराइल को मिलता रहा। और जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आप इस संदूक में तौरात शरीफ, अपना असा और कुछ खास चीजें रखा करते थे। ये बड़ा ही बाबरकत और मुकद्दस संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से लड़ा करते थे तो कुफार की लश्कर की कसीर तादाद और उनकी शौकत को देखकर सहम जाते, तब इस संदूक को अपने आगे रखकर लड़ा करते थे। उस वक्त इस संदूक से ऐसी नेमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों को इत्मीनान और सुकून मिल जाता था और मुजाहिदीन के दिल चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर ये संदूक आगे बढ़ता, आसमान से नुसरत उतरती थी और फिर फतह मुबीन हासिल हो जाती थी। बनी इसराइल में जब भी कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से अपना फैसला कराया करते थे। बनी इसराइल इस संदूक को आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर अपने लिए दुआएं किया करते थे, तो इनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाती थी और बलाएं, मुसीबतें और आफतें फौरन टल जाया करती थी। यूं ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकत और नुसरत का खजीना और नुसरत इलाही का जरिया हुआ करती थी। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और इनकी सरकशी का दौर शुरू हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का आजाब मुसल्लत हुआ। तो कौमे अमालका के कुफ्फार ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और इनकी बस्तियों पर हमला करके इनका मुकद्दस संदूक भी अपने साथ ले गए। उन काफरों ने इस संदूक को नजासत के ढेर में जाकर फेंक दिया। तो इस बेअदबी का कौमे अमालका पर ये असर हुआ कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो गए और कौमे अमालका के 5 बड़े शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। तब इन काफरों को ये यकीन हो गया कि ये इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचा इन काफरों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ बैलों को रवाना कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया जो इस संदूक को लेकर बनी इसराइल के पैगंबर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में
حاضر ہوئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت پھر دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت بنی اسرائیل کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنے پر یہ شرط رکھ دی کہ طالوت کو بادشاہ تبھی تسلیم کریں گے جب مقدس صندوق ہمیں واپس مل جائے۔ اور ٹھیک اسی وقت مقدس صندوق ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر آخر بنی اسرائیل کو طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ تابوت سکینہ میں دیگر تبرکات کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی طرح یہ دیگر تبرکات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کے ہاتھ آ جائے تو پھر دنیا پر ان کی حکمرانی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ صہیونیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ہی دفن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں محکمہ آثار قدیمہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کے ارد گرد کا تمام علاقہ نیچے سے کھود دیا ہے تاکہ کسی طرح تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ہیکل سلیمانی سے متصل تھا، اسی لیے مسجد اقصی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسرائیلی مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ وہی ہے جو ابراہ کے بیت اللہ پر حملے کے وقت تھی، یعنی مسجد اقصی کے ہوتے ہوئے ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل کو اس کی وہ حیثیت نہیں ملے گی۔ ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے اور وہ اس کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ دوستو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کی سازشوں سے خود بھی خبردار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔